हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम साइंस नॉलेज। मैं हूं अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं हमारे 10th क्लास के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ये हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले हमने डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिंग तक कवर कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बोलूं चैप्टर का तो यहीं से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन के बने हुए कंपाउंड होते हैं। जितने भी कंपाउंड से कार्बन के बने हुए वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। जिनमें भी आपको कार्बन नजर आएगा वो सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन हो सकता है या फिर इसके डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सब किस में आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सबसे सिंपलेस्ट जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक किया है वो है CH4 मेथेन, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कोवलेंट कंपाउंड की जब फॉर्मेशन कर रहे थे हम तब बताया था। CH4 C2H6 C2H2 C2H4। देखिए ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। कैसे पता चला कि ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड, और वो सारे के सारे कंपाउंड किसकी कैटेगरी में जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। देखिए यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, सब में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन हो गए। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा हम फंक्शनल ग्रुप वाले भी ले सकते हैं, जैसे C2H5 अल्कोहल हो गया, या फिर एल्डिहाइड। ये अल्कोहल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, सब इस चैप्टर में पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। ये एल्डिहाइड है, ये एसिड है, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये सारे के सारे भी किस में आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले ये सोचा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सिर्फ लिविंग बींग से ही प्रिपेयर होते हैं, लिविंग बींग से ही एक्सट्रैक्ट करे जा सकते हैं। प्रिपेयर तो करे ही नहीं जा सकते। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, मतलब ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, मतलब गॉड गिफ्टेड, भगवान के बने हुए। इन्हें लैब में प्रिपेयर नहीं करा जा सकता। इनको गॉड गिफ्टेड होते हैं ये सारे के सारे, कि भाई इनके बीच में एक वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करता है। वाइटल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स, भाई जो गॉड गिफ्टेड है, और ये सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होता है। पहले ये बात सोची जाती थी, बट क्या हुआ कि 1928 है, उसमें एक साइंटिस्ट लैब में काम कर रहे थे। साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक वॉलर। तो ये जो फ्रेडरिक वॉलर हैं ये क्या कर रहे थे? लैब में काम कर रहे थे, बट एक्सीडेंटली इन्होंने क्या प्रिपेयर कर दिया था? यूरिया। मतलब एक्सीडेंटली का मतलब है ये प्रिपेयर कुछ और करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने देखा कि लैब में यूरिया प्रिपेयर हो गया है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH2CONH2। और ये क्या था? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इस बात से क्या हुआ था? जो ये वाइटल फोर्स वाली थ्योरी है ये नेग्लेक्ट हो गई थी। हुआ यूं था कि ये 1928 में ये फ्रेडरिक वॉलर जो नाम के साइंटिस्ट आए थे, ये काम कुछ और कर रहे थे, बट एक्सीडेंटली क्या हुआ था? यूरिया प्रिपेयर हो गया था। तो ये यूरिया क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है कि जितने भी कंपाउंड थे वो सब क्या थे? कार्बन के बने हुए थे। वो सब कार्बन के बने हुए थे। ऑलमोस्ट 5 मिलियन से भी ज्यादा, मिलियन ट्रिलियन, मतलब जितने भी कंपाउंड थे वो कार्बन के बने हुए थे। कार्बन, तो ऐसा क्या था कि भाई कार्बन के ही इतने सारे कंपाउंड बने हुए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए थे, किसी और अदर एटम के नहीं बने हुए थे। तो इसका रीजन क्या था? इसके देखिए दो रीजन थे। जो कार्बन का ऐसा नेचर है, वर्सटाइल नेचर बोलते हैं इसको। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। मतलब और कोई एटम ऐसा क्यों नहीं है जिसके इतने सारे मिलियंस ट्रिलियंस कंपाउंड बनाए जा सके, सिर्फ कार्बन ही वर्सटाइल नेचर क्यों रखता है? तो उसके दो रीजन थे, एक तो कैटिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी। अब ये कैटिनेशन क्या होता है? देखिए कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग मतलब
ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या होता है, जो कार्बन एलिमेंट है वो एक लॉन्ग चेन बना सकता है, एक दूसरे एटम से कार्बन ज्वाइन होके लॉन्ग चेन बना सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू which its atoms can join to form long chain। तो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके ये क्या कर सकते हैं, एक लंबी चेन बना सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो इसका पहला रीजन तो यही था कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या थी, कार्बन के पास थी। दूसरा रीजन क्या था, टेट्रावैलेंसी था। टेट्रावैलेंसी था, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही ऐसा है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अलावा एक और एलिमेंट है, जैसे सिलिकॉन है, ये क्या करता है, 7 to 8 एटम्स तक ही कंबाइन हो पाता है। बट कार्बन क्या है, कार्बन के बहुत लंबी चेन बनाई जा सकती है, बहुत लंबी, कितने भी आप कंबाइन कर सकते हैं, 7, 8 कितने भी, फुल रेंज जो है उसमें 120 कार्बन तक कनेक्ट है। तो देखिए, और जो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, जितने भी कंपाउंड सिलिकॉन के बने हुए होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो फर्स्ट तो इसका वर्सटाइल नेचर होने का रीजन क्या है, कैटिनेशन है। अब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होने के कारण क्या होता है कि भाई ये क्या कर सकता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बना सकता है, स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है, कितनी भी कार्बन की लंबी चेन। देखिए, मैं अभी वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रही हूं कार्बन की, अभी मैं आपको सिर्फ यही समझा रही हूं कि भाई कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है। तो फर्स्ट रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या क्या है, तो ये स्ट्रेट चेन बना सकता है, कितनी भी लंबी चेन बना सकता है। दूसरा क्या होता है, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है। ब्रांच में क्या, जैसे ये इस तरह से ये स्ट्रेट चेन और बीच में ऐसे ब्रांच, तो इस तरह से ये क्या कर सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी किसी अदर एलिमेंट के पास नहीं है पीरियोडिक टेबल में। तीसरा इसका रीजन क्या है, तीसरा ये क्लोज्ड चेन भी बना सकता है, क्लोज चेन भी। कार्बन जैसे अब ये है तो इसको इस तरह से क्लोज्ड, ये क्लोज चेन है, इस तरह से ये क्या कर सकता है, कार्बन क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी बना सकता है, या कितनी भी क्लोज्ड। अब ये तो 6 है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये तो 6 मेंबर्ड है। ये क्या है, 5 मेंबर्ड भी बना सकता है, ये 5 मेंबर्ड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये तो क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाई है, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाई है। इसी तरह से ये क्या है, 4 भी बना सकता है, 7 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड। ये देखिए, ये क्या हो गया, 4 मेंबर्ड रिंग होगी, ये 4 मेंबर्ड। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी अदर एलिमेंट के पास नहीं है, सिर्फ कार्बन के पास है। कार्बन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन के कारण ये क्या कर सकता है, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, मतलब कितने भी कार्बन के एटम कंबाइन हो सकते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दूसरा ये ब्रांच चेन भी बना सकता है। तीसरा ये क्लोज चेन भी बना सकता है, क्लोज्ड, जो देखिए ये क्लोज है, पूरा का पूरा बंद, क्लोज चेन भी बना सकता है। तो इसकी ये रीजन है जिसके कारण क्या है, कार्बन के बहुत सारे मिलियंस और ट्रिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, ये तो एक रीजन है कैटिनेशन, दूसरा रीजन है टेट्रावैलेंसी। मतलब टेट्रावैलेंसी देखिए, हमने ये बात स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पढ़ी थी। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 4 रहेगा, 2 और 4 रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 2 and 4 रहेगा। तो ये जब भी कंबाइन करेगा तो ये 4, हमें पता है कि ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, ये शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है। ना तो ये 4 दे सकता है और ना 4 ले सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से भी शेयर कर सकता है, या फिर ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। 4 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, इस तरह। तो ये क्या है, तीसरा ये नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, कार्बन सबके साथ क्या करता है, कार्बन सबके साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऑलमोस्ट सबके साथ कार्बन क्या है, कंबाइन कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है।
सभी के सभी एटम्स के साथ। इसका एक और रीजन क्या हो सकता है, जो कार्बन का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, मीडियम होता है, ना ज्यादा बड़ा ना बिल्कुल भी छोटा नहीं। तो इसके जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो ये इसके जो कंपाउंड बने हुए होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो जो कार्बन का वर्सटाइल नेचर है कि भाई कार्बन के इतने सारे कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी। दूसरा रीजन क्या है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब ये क्या करता है, इसकी जो वैलेंस शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसके दो रीजन है। तो बाकी किसी भी एटम के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी एलिमेंट के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिस तरह की कार्बन के पास है। इसलिए कार्बन क्या करता है, वर्सटाइल नेचर शो करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो कार्बन है उसके बहुत टाइप होते हैं, कंपाउंड्स के बहुत सारे टाइप्स के बनाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो टाइप्स पढ़ेंगे हम, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला तो क्या है, हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन्स, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हेलो एल्केन हेलोजन से आया है। तीसरा क्या होता है हमारा, क्या है, अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, कीटोन। कीटोन। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे के सारे कार्बन के बने हुए कंपाउंड्स हैं। तो अब हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद हेलो एल्केन, उसके बाद अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होते क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हुए कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन इसकी देखिए कैसे रहेगी, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ hydrogen and carbon is called हाइड्रोकार्बन। तो ये डेफिनेशन रहेगी हाइड्रोकार्बन की। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसका एग्जांपल हमारे पास क्या रहेगा, एल्केन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या रहेगा, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये हमें डिटेल में स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, क्या डेफिनेशन रहेगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जिन हाइड्रोकार्बन के बीच में। ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए C2H6, ये देखिए ये C2H6 ये कैसे आया है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इसका नाम क्या रहेगा, इथेन। ये नेम कैसे आया है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। ये देखिए ये इथेन, इसके देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट में एग्जांपल लूं, जैसे आप C3H8 ले सकते हैं। C3H8, C3 मतलब 3 कार्बन है, H8 मतलब कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। अब ये देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, हर जगह सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। इसका नॉमेनक्लेचर रहेगा प्रोपेन। तो सिंगल बॉन्ड है तो ये किसकी कैटेगरी में रहेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रहेगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है,
जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या रहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या रहेगा, जिसके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन्स के बीच में। तो ए हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are connected by double or triple bond is called unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर एग्जांपल लें हम C2H4, तो कार्बन और कार्बन, तो ये देखिए इसके बीच में हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4, तो 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, बट कार्बन टेट्रावैलेंट है। देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो एक बॉन्ड और बनेगा। तो ये क्या है, इसका नेम क्या रहेगा, 2 कार्बन है तो इथीन रहेगा इसका नेम। अब ये किसकी कैटेगरी में है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। जैसे दूसरा एग्जांपल C2H2 ले लें, हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, तो ये हाइड्रोजन हमने यहां लगा दिए, बट कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और बनेगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ये क्या रहेगा, इथाइन। तो इसका क्या रहेगा हमारे पास नॉमेनक्लेचर, इथाइन। तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड 2 टाइप के हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल क्या आएगा, एल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या रहेगा, एल्कीन और एल्काइन। अब हम बात करते हैं आगे, अब आगे देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं एल्केन की, आगे हम बात करते हैं एल्केन की। ये एल्केन क्या है, इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे आई, ये सब बात करेंगे। तो उसके लिए क्या है, IUPAC सिस्टम को जानना जरूरी है। IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, देखिए हम क्या करेंगे, अभी एल्केन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्केन की नॉमेनक्लेचर कैसे आई है। तो नॉमेनक्लेचर को बताने के लिए IUPAC सिस्टम आया। ऑल ओवर द वर्ल्ड केमिस्ट्री की नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC सिस्टम होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर करता है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होती है वो कैसे दी जाती है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होती है 3 पार्ट से कंसिस्ट होती है। क्या क्या, एक तो होता है वर्ड रूट, क्या होता है, वर्ड रूट। सेकंड क्या होता है, सफिक्स। थर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स। तो ये अब ये सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये सब क्या है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको वर्ड रूट के बारे में पता होना चाहिए कि जो वर्ड रूट है वो क्या होते हैं। वर्ड रूट का मतलब होता है कि जितने भी कार्बन एटम हैं उनको बोलते हैं हम वर्ड रूट। तो ये क्या डिनोट करेगा, कार्बन एटम को। वर्ड रूट का मतलब होता है कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्ड रूट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी चेन में, जो कार्बन की चेन है उसमें क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, मतलब C1, मतलब एक ही कार्बन प्रेजेंट, तो वर्ड रूट क्या रहेगा, मिथ रहेगा। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं तो वर्ड रूट क्या रहेगा, इथ रहेगा। अगर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं तो वर्ड रूट क्या रहेगा, प्रोप रहेगा। अगर 4 प्रेजेंट हैं तो वर्ड रूट क्या रहेगा, ब्यूट रहेगा। अगर कार्बन जो है 5 प्रेजेंट है तो हमारे पास वर्ड रूट क्या रहेगा, पेंट रहेगा। अगर कार्बन 6 प्रेजेंट है तो वर्ड रूट क्या रहेगा, हेक्स रहेगा। अगर 7 प्रेजेंट है तो हेप्ट रहेगा, और 8 प्रेजेंट है तो ऑक्ट रहेगा, और 9 प्रेजेंट है तो नोन रहेगा, और 10 अगर प्रेजेंट है तो डेक रहेगा।
अगर 11 प्रेजेंट है तो अनडैक रहेगा, और 12 अगर प्रेजेंट है कार्बन तो डू डैक रहेगा। अब एक बात देखिए, जो 10th क्लास है, 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ हेक्स तक ही है, उसके बाद नहीं है सिलेबस में, तो आपको जो लर्न करना है वो 6 कार्बन तक लर्न करना है। ये तो हमारी बात हो गई वर्ड रूट की। अब हम आगे बात क्या करते हैं, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होती है वो 3 पार्ट्स की कंसिस्ट होती है, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होते हैं, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम को डिनोट करते हैं, जितने भी चेन में कार्बन एटम है उतना ही क्या हो जाएगा, उसका वर्ड रूट हो जाएगा। अगर चेन में एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो वर्ड रूट मिथ रहेगा, अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथ रहेगा, और अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो प्रॉप रहेगा, और अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ब्यूट रहेगा, 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स, और 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक रहेगा। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई वर्ड रूट की कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में वर्ड रूट कैसे होते हैं। अब बात करते हैं हम सफिक्स की, कि सफिक्स क्या होते हैं। अब देखिए, जो सफिक्स है हमारे पास, सफिक्स 2 टाइप का होता है। एक तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, इनकी बात हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।